सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। कश्यप गोत्रोत तन्नोहम अपना नाम रख लीजिए। यजमानोहम सपत्नीकोहम सपुत्रोहम कल्याणार्थम च अप्राप्त लक्ष्म्या प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चीरेण हवन होमादिकं तोरणमातृकानां पूजनम् अहं करिष्ये। ओम दरागनो दोरमुदै दिवै मंगल सुप्रसन्नधै वैदे दोरंगमंगो दिभंगो दिरे तद्भंगे मनः शिव संकल्पस्तु संकल्पसिद्धिरस्तु। गणेश का ध्यान करें। ओम नमो ज्योतिर्भगामानसाय भगिमृगमिमंगलो वैरंगमं समयं विसरोदः धर्मवीरुमंजरासो देशे भवसरितः ओम जुवासुवासा परिहिताला संस्यां भवजायमानः तं धिया सुचलित्वा तं धिया सहकलयोयन्ति स्वाद्यो मनसा देवः वस्त्राप्यात्मनिं गलं समयामि। दुर्वी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव। ओ गजानन सर्वतमं गजानन सर्वतमं। नायक बिहार की ओम से शरीर से समझना बहुत रात्रि वासे जवानी ओम श्लो व्यापमान धरणी खाना मुंबई खाना सर्वलोकम मई खाना फूली का प्रार्थना करें। ओम हरि ओम नाथवाजामि प्रमाणवंदनान सदा रास्ते यजमानो हरि वैगमानो दर्वे अवधुरसकुल समानाय हो प्रमोखी अस्मिन् कलशे वर्णं सांगं सपरिवारं सागं शुद्धिरं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अवां परिवंदनाय नमः। जल चावल चढ़ाइए। स्वर्गं देवात्मनिं सर्वांगे अस्नानियंतरं समर्पयामि। एक बार पंचामृत चढ़ाइयो। हरि ओम ओम हरि ओम स्वामी स्वामी राधा विवाह समारोह।
स्वाहा
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय लक्ष्मी माता सेवक हर विष्णु दाता। ॐ जय लक्ष्मी माता ब्रह्माणी तुम ही जग माता है मैया तुम ही जग माता। जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत रिधि सिद्धि धन पाता। मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम याद करे। ओम जगेन्द्र जगमय जंगले वास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सुन्नहते हरागम भरा भर भरा। एक ऊर्जावान शक्ति के रूप में अपने आप का आगाज किया है इन्होंने सुगौली की भूमि पे, और उनका हार्दिक अभिनंदन है द रेडन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में। बुजुर्ग तालियां हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए, जिनका आप सबों ने बेसब्री से इंतजार किया है। आगाज करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम में। एक बार बुजुर्ग तालियां दीप प्रज्वलित के लिए। तालियों से स्वागत करें। एक बार और तालियों से स्वागत करें आप लोग। ये तालियां नहीं हुई, ग्राउंड ऑफ अप्लॉज जोरदार तालियों से स्वागत करें। उसके बाद हम अब सम्मानित कर रहे हैं अंग वस्त्र प्रदान कर, उसके बाद माल्यार्पण और मेमेंटो और एक स्मृति चिन्ह
देकर हमारे स्कूल की डायरेक्टर्स में उन्हें सम्मानित कर रही हैं। अनिकेत सर, विधायक सुगोली एवं साथ साथ आए संजय भाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार
मामा अमरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, डॉक्टर पवन कुमार जी, DK आजाद जी, हमारे अग्रज जसवंत कुमार जी, मैं और साथ आए हुए तमाम पत्रकार बंधुओं एवं अभिभावकगण, प्यारे प्यारे बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये विद्यालय 9 दिसंबर 2011 को सुगौली में एक किराए के घर से शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे यहाँ के शिक्षकों का प्रयास, उनका मेहनत, बच्चों की लगन और स्कूल की व्यवस्था करने वालों का सहयोग से यह विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी करते हुए आज अपना 17वां जन्मदिन मना रहा है। हम आप सभी उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम आप सभी का शुक्रगुजार हैं। मेरी कुछ शारीरिक की स्थिति उस तरह की नहीं रह गई है कि इतने बड़े विद्यालय को मैं अकेले संभाल सकूं। तो इस 17वें दिवस के अवसर पर मेरे पुत्र ऋषिकेश कुमार हर्ष, जो MBA में अभी शिक्षारत हैं, उनका कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, और इस सत्र से इस विद्यालय के वो MBA हो रहे हैं और उनका टोटल पठन पाठन क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक इसी विद्यालय में हुई है। उनका सारा बचपन गुजरा है, यहीं से उन्होंने अनुशासन सीखी है और यहीं के गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करके आज उनको ये पोस्ट हम लोग सुशोभित कर रहे हैं। और उनके दिशा निर्देश में अब ये विद्यालय अगले सत्र से अप्रैल से गाइड होगी, और जो भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं और जो मेरे अग्रज हैं, हम चाहेंगे कि उनको आशीर्वाद दें, और जो भी यहाँ अभिभावकगण बैठे हैं, गार्जियन हैं, उनका जो विश्वास मेरे ऊपर रहा है, वो विश्वास आपका बना रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं चाहूँगा कि ऋषिकेश कुमार हर्ष जी आप यहाँ आए। मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुधीर कुमार जी, इनको सम्मानित करें। तालियों से स्वागत करें, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियों से स्वागत करें सभी बच्चे, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे ईश्वर से गुजारिश है सभी बच्चे कि मेरे अग्रज द्वारा सम्मानित होने के बाद और मेरी प्रतिष्ठाओं को देखने के बाद, guest, our parents, dear teachers and my lovely students, good morning all of you and welcome on the 17th Foundation Day celebration of the Radiant Public School. आज मेरी ज़िंदगी का बेहद खास दिन है, क्योंकि मेरे पिताजी जो पिछले 17 वर्षों से इस विद्यालय को एक अनुशासन, ईमानदारी और गुणवत्ता की नींव पर इसको खड़ा किया है, और इन्हीं 17 वर्षों के परिश्रम, मेहनत और संघर्ष का परिणाम है कि हमारा यह संस्थान इस क्षेत्र का एक विश्वसनीय और उभरता हुआ संस्थान बन चुका है। मैं ऋषिकेश कुमार हर्ष आज से मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इस विद्यालय की यात्रा को और भी आगे बढ़ाने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। साथ ही मैं ये वादा करता हूं आप सबसे कि जो शिक्षा मैंने ग्रहण की है उसमें जो भी नई तकनीक, नई सोच और नए तौर तरीकों को हमने जाना है, उसके माध्यम से मैं इस स्कूल को और भी ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचाऊंगा। मैं यह वादा करता हूं कि आने वाले समय में नए नए अवसर लाता रहूंगा, जिसमें से एक मैं आपके सामने आज इस मंच से प्रदर्शित करना चाहता हूं। हमारे कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए, हमारे कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आने वाले 4 सत्रों तक हमारा विद्यालय
नगद पुरस्कार देने का निर्णय लिया है उन लोगों के लिए, जिनमें 3 कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी, अगर हमारे स्कूल के बच्चे 10वीं बोर्ड परीक्षा देते हुए 95 से 100% मार्क्स लेकर आते हैं तो उनको हमारे विद्यालय के तरफ से 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। प्लीज गिव अ बिग हैंड, इस चीज़ के लिए होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है वो है जो बच्चे थोड़ा और पीछे रह जाते हैं इस चीज़ में, सभी लोग एक अंक नहीं प्राप्त कर सकते, जायज़ सी बात है। तो जो दूसरी कैटेगरी है, हमारे 90% के अगर बच्चे कोई हैं जो 90% का क्राइटेरिया टच करते हैं अपने 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए, उनको हमारा विद्यालय अपनी ओर से 15,000 रुपये तक का नगद पुरस्कार देगा उनके आगे की पढ़ाई के लिए, उनके आगे के शिक्षा में इन पुरस्कारों को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मामला यही ख़त्म नहीं होता, एक और कैटेगरी जो कि आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, जो बच्चे थोड़ा सा और पीछे रह जाते हैं, 85% से लेकर 90%, मान लेते हैं किसी ने 90% का भी क्राइटेरिया नहीं लिया तो 85 जो लेकर के आ जाते हैं उनके लिए हमारा विद्यालय 5,000 रुपये तक का नर्सरी क्लास, उनके लिए हमारा नर्सरी क्लास का नगद पुरस्कार देगा। इसी के साथ मैं अपने बच्चों, अपने विद्यार्थियों से ये आग्रह करूंगा, आप जितना बड़ा से बड़ा हो सके उतना बड़ा सपना देखें और उनको साकार करने का पूरा प्रयास करें। मैं और मेरा ये पूरा संस्थान, ये हमारा रेडियंट पब्लिक स्कूल आपके साथ हर वक्त हर समय खड़ा मिलेगा। आने वाले 4 सत्रों के बाद इससे भी बेहतर, इससे भी बढ़िया जो आपके लिए हम कर सकेंगे वो करेंगे और हर जगह आपको खड़े मिलेंगे। प्राइवेट स्कूलों का मतलब सिर्फ फीस, पैसा और किताबें बेचना नहीं होता, वो सरकारी योजनाओं के तहत जैसा हो सकता है वैसा हम भी कर सकते हैं, वो हम भी दे सकते हैं। इस चीज़ से मैं इस समाज को बताना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपने पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, ये विश्वास जताया कि मैं इस संस्थान को अपने नेतृत्व में और ऊपर तक लेकर जा सकूंगा। और अपने इस पूरे रेडियंट परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप इस स्कूल की सबसे बड़ी ताकत हैं। हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं, जितने भी हमारे स्टाफ हैं, सभी लोग। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिग हैंड।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नीचे उतरे और अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा इनका काम बोलता है। एक यहाँ इसके संचालक श्रीवास्तव जी एवं इनके बड़े भाई यहाँ के प्रचलित डॉक्टर सुधीर जी, विकास जी जो यहाँ नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, प्रदीप सराफ जी जो सांसद प्रतिनिधि हैं और यहाँ के चर्चित चेहरा हैं, मुखिया जी बगल में बैठे हुए कुशवाहा जी, राम इकबाल जी, संजय संजू जी, अमरिंदर बाबू एवं आप सभी लोगों का मैं वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैनेजर जी उधर से हमारे देख रहे हैं। मित्रों, आज इस विद्यालय का स्थापना दिवस है और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पर आप लोगों ने हमको यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, ताकि इतने लोगों से एक साथ इतने लोगों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए आप धन्यवाद के प्राप्त हैं। इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल करके बच्चों को ये बोलना चाहता हूं कि बच्चों, ये जो शिक्षा है, अंबेडकर जी ने कहा है कि ये शेरनी का दूध है और इसको जो पिएगा वो शेर की तरह गरजेगा। इसको समझने की आवश्यकता है। इसका जितना ही आप ग्रहण करेंगे इस शिक्षा को, उतना ही मजबूत होंगे और समाज में उतना ही, और राज्य सभा में भी आपका उतना ही सम्मान और मान बढ़ेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। आप यदि आपके पिताजी कोई धन अर्जित किए हैं या आप कहीं धन अर्जित किए हैं, तो हो सकता है कि उसमें बंटवारा हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, आग उसको जला दे या वो समाप्त हो जाए। लेकिन यदि आप शिक्षित हैं तो आपके साथ ही रहता है और हर सभा में आपके मान और मर्यादा को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। और हम बिहार के वासी हैं, हम इस चीज को जानते हैं। हमारी परंपरा है शिष्य की जो और शिष्य और गुरु और चेला की जो परंपरा है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की है। इसको समझने की आवश्यकता है। शिक्षक के हाथ में एक और निर्माण खेलता है और दूसरे ओर प्रलय खेलता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षा, ये विद्यालय ही ऐसा जगह है और शिक्षक ही ऐसे लोग हैं जो समाज का निर्माण करते हैं। व्यक्ति का यहीं से छात्रों का निर्माण होता है और जैसे छात्र होते हैं वैसा ही समाज का निर्माण होता है। और शिक्षक के हाथ में ये विषय है कि वो किस प्रकार के बच्चों का निर्माण करेगा और किस प्रकार से समाज का निर्माण होगा। यहाँ जब एक शिक्षक चाणक्य ने यह तय कर लिया कि इस राज्य के राजा को बदल देना है, तो उसने एक अपने शिष्य का निर्माण करके, एक सामान्य शिष्य का, शिष्य नहीं, एक सामान्य शिष्य का निर्माण करके और राज्य में परिवर्तन ले आने का, राष्ट्र हित में काम करने का काम किया। इसलिए इस अवसर पर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि समाज में जो शिक्षक हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनका दायित्व है। वो अपना परित्याग करके और समाज का निर्माण करने का काम करते हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएं कि आपके चरित्र को देख करके आपके विद्यार्थी उसी प्रकार से चलने का काम करें और आपके निर्माण से समाज का निर्माण हो सके। इस अवसर पर मैं इतना ही कामना करता हूं कि आपका विद्यालय दिन दुगना बढ़े, थोड़ा आर्थिक रूप से भी बढ़े, ऐसा भी मैं कहता हूं। लेकिन इस विद्यालय का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अर्थ कमाना नहीं होता है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। समाज में जब कोई आईएएस भी हो जाएगा, आईपीएस हो जाएगा,
कोई बड़ा नेता भी हो जाएगा और यदि आप उसके गुरु हैं तो आपका आकर के पांव छुएगा और बड़ा ही गर्व से कहेगा कि मैं इस विद्यालय से पास आउट हूँ। इसलिए अपने महत्व को आप संजोए रखिएगा। ऐसा मैं आपसे कल्पना करता हूं आपके प्रति कि आप अपने महत्व को संजो करके इस विद्यालय को आगे की ओर बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोल पुस्तकों के झुंड बाज झंड की घड़ी के तुम हार दो। चंड बोल पुस्तकों के झुंड बाज झंड की घड़ी के तुम हार दो। आन शान या की जान गाओ गान आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल पुस्तकों के झुंड आज झंड की घड़ी की तुम हार दो। आन शान या की जान गाओ गान आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों में मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जिंदगी हो प्रेम दी तो उस कवि को आज तुम नकार दो। सो में आज फूल की रगों में आज आग की लपट तुम बघार दो।
कहे दीवानी खाली हाथ आए सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं सपने तो सबरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं मेरे बच्चे तेरे बच्चे उठावे करे खर्चे मैं तो बात कहूँ तेरा अनजान मेरा तो कुछ भी नहीं सब तेरी कृपा है सेठ मेरा तो कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं മനസ്സുമായി പകന്നിയടിക്കുന്നു അവനടിക്ക് മുട്ട बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब जो हम लोगों के बीच में पहुंचकर कृतार्थ कर रहे हैं इसके लिए। और सबसे पहले मैं नवीन कुमार श्रीवास्तव जी को, जसवंत कुमार सर जी आप भी आ जाएं और
एक अलग पहचान बना चुके हैं इस सुगौली की धरती पे, उनको सम्मानित कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं उन्हें हमारे अग्रज श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी सम्मानित करेंगे बारी बारी से। आप लोग सामने आ जाए ना। मैनेजर भैया एक बार कुछ और तालियां आप लोगों के बीच से बजनी चाहिए। मैं आपके भी जज्बात को समझता हूं, आपके ख्याल को समझता हूं। अगर सर थोड़ा अगर यहाँ पर सहयोग कर दें आप, कुछ माला लेकर आने साथ में एक बार कुछ और तालियां राजनीति के क्षेत्र वाले को आजाद करने वाले शिक्षा, हम लोगों के बीच से तालियों की आवाज होनी चाहिए। मीडिया से जुड़े हमारे बंधु हैं, जो हमें सुबह से ही ऊर्जा को संचालित करने का काम करता है। उनका दृष्टि जो होता है बहुत ही पैनी नजर रखते हैं वे हर जज्बात पे, हर बात पे। जिस चीज को जिस तरह हंस जो है वह दूध और पानी को अलग कर देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है, उस तरह ये समाज में छुपी हुई तमाम जो असुविधाएं हैं, जो संविधान परक नहीं है, उनको उजागर करके हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये हमारे जो प्रियवर जी आप लोग धीरे धीरे अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। रुक जाइए, ठहर जाइए। और इस तरह धीरे धीरे हम अपने इस कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करते हैं। एक बार पुनः तालियों की गूंज हो जाती तो बड़ा बेहतर होता है। नहीं, तालियां नहीं लग रही है, वैसे तालियां नहीं लग रही है। ये महफिल है, समा बंधनी चाहिए या तो संगीत से या आपके रीत से। तो आपके जो रीत है वो तालियां हैं, हमारी जो प्रस्तुति होंगी वो संगीत होगा, नृत्य होगा।
और एक बार पुरजोर तालियां। ये हम अभिभावकों को सम्मानित कर रहे हैं अभी, और आप ही के बीच से होंगे। हमने 5 अभिभावकों को चुना है जिनका काफी सराहनीय योगदान रहा, इस विद्यालय को कई वर्षों से मिलते आ रहा है। आप लोग चले सर। अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। तेरा नाम रंगों भरी सुबह मेरी मस्ती में डूबी है मेरी शान। छोटी कहानी सच्ची लगे, हमारे गीत मुझे अच्छी लगे। नगमे सुनाना सबको नचाना, बस यही मेरा कसूर। बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। सबसे पहले अबू हराए साहब को सम्मानित कर रहे हैं। उसके बाद एक माता CMD सर नवीन कुमार श्रीवास्तव जी, पूरा पुरजोर तालियां। संजय शक्तियाँ सारी नारी, माँ, बहन, बेटी, दादी, चाची, रानी, इन सभी रूपों में पूजी जाती है, फिर भी क्यों अबला समझकर सताई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम आफिया परवीन और मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है मैं स्त्री हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं कृत हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ और मैं ही सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इंजाम मुझी पर आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इंजाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बंध जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आग है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक
पेट में आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और फिर मर्यादा के आंचल को मिलकर जार जार सा कर डाला। बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी सब मुझे ही समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। सब भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तेरी रानी को भी रोको कोई कहा मैं रोको कोई का ना हीरो ना मेरी तले की मीरो और भले छुपा और मेरी नागेरी को हीरो ना मेरी तले की मीरो और भले छुपा और मेरी नागेरी को हीरो। ओ धना मेरो ना धना मेरो ना जोरदार तालियों से स्वागत करिए। गिव अ बिग अप्लॉज, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। परवीन जी हमारे मंच पर आए, आपका अलंकार, गद्य, पद्य, व्याख्या, वर्णमाला भी है। अब कुछ नहीं है तो मुझे पढ़ने वाले अब किसी से क्या कहना, जब मेरे ही बेटे ने अंग्रेजी से शादी कर ली। बताओ, इतनी अंग्रेज है ना कि हमेशा टी बनाएगी, चाय कभी नहीं बनाती।
अपना चला दूरभाष यंत्र बंद करो। What? ये हिंदी कागज है, यहाँ पर सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाता है। हाँ, तो जितने दिन बचे हैं हिंदी के पास, तो भगवान का नाम लेना ही चाहिए। मामी जी, अगर आपको सुनना ही है तो पॉप सुनिए। बहू अपनी बकवास बंद कर, वरना तेरा पॉप साथ और जाल जला कर दूंगी। मामी जी, चावल से कपड़ा अलग नहीं किए जाते आपसे, पॉप और जाल जला करेंगे। बहू अपनी जुबान पर कोमल का। By the way, I'm going to the kitchen party. आज बाहर से मेरी कजन फ्रेंड आई है। बहू, जिस फ्रेंड्स को तुम कजन बना के रखती हो ना, उस फ्रेंड्स की तुम बच्चे से सारी बना के रखती है। Shut up, वरना full stop कर दूंगी। पहले जैसे full stop की तरह बिंदी लगा कर रखती है, समझी? हिंदी और बिंदी दोनों ही out of fashion है। हिंदी कोई फैशन नहीं, भाषा है, तो बन गया इसका भाषा है। छोटी है, छोटी बन गई है। खबरदार अगर मेरे साथ बड़ी हुई की मात्रा लगा के बात की तो मैं आपको देख लूंगी। देखो, मैं तो जलूंगी सबटाइटल के साथ। वो तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में सब लोग मुझे ही तो देखेंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अपनी बेटी को बुलाना पड़ेगा। बेटी, मैं तुझे बच्चे देती हूँ कि अगर तेरे नाम का प्रणाम ना किया ना तो कहना। हाँ, तो मैंने भी अपने अनुलोम का विलोम में किया ना, तो कहना तो मैंने टिट्टू का मनमोहन ना किया। ऐसे कैसे हिंदी मारने वाले हैं? इसलिए एक बार पुजोर तालियां इन बच्चों के लिए। सांस सांस में लेते हैं वो किस्मत वाला वो जिसके घर बेटी
में भी अप्लॉज, शानदार। वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस। कजरा न बह जाए रोते रोते चल रही सजनी अब का सोचे। उसके बाद यही एक विचार मेरे मन में रह जाता है, बाकी सारी दुनियाएं उस बेटियों के साथ चली जाती है जो परदेश चली जाती हैं। और अगले परफॉर्मेंस के लिए अनाउंस कर थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। और रजनी फैन और मिस द और रजनी फैन में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। इसको में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। रजनी फैन और मिस रजनी फैन और मिस नाइटी क्लब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और गाय को, मेरा मूड में डांस
करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा। जिसको जो भी है करना वो कर लो, इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो। घर पे जाके तुम गूगल कर लो, मेरी बारी में विकिपीडिया पे पढ़ लो। थोड़ा रंग घुमा के, अन्ना की जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मुझको थोड़ा रंग घुमा के, अन्ना की जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। रजनी शानदार परफॉर्म पे खरा उतरते आ रहे हैं। एक बार फुटबॉल तालियां राकेश कुमार तिवारी जी के। गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग
द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के करीब आ गया है। हमारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि घर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो
देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण हाथों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। मनोज सिंह जी, आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहले। स्वामी, 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 सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत सुदामा। मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। हे द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, पक्का मारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए
सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूं। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज बराबर पे शाम ने बुलाए बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, आंसुओं से शाम ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए। चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। एक बार पुरजोर तालियां। आप लोग बैठे रहें, बैठे रहें। पत्थर के जिगर वालों, हम में और रवानी है, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। हम एक से सुगंध लगती ठंड लगती, ठंड लगती, सारे गंदे अंदर ठंड लगती, ठंड लगती, पूरी जगह बोलती पर ठंड लगती, ठंड लगती, सारे गंदे अंदर ठंड लगती, ठंड लगती। मारे टिक्के आंदे मैनू गिफ्ट आके कहंदे लाके रखो जी ना सर तक जावे ना, परियां नू बात मेरा हुसन पावे जी पावे जे कुड़ी भाड़ा चलावे ना। मोटी मोटी अख मेरी करती है टैग, मैनू देख देख तेरा पीते हुई जान जड़ जेड़ी सच्ची नहीं खुलती ओ खंड लगदी, बोलती पर खंड लगदी, खंड लगदी, सारे गंदे अंदर ठंड लगदी, ठंड लगदी, पूरी जगह बोलती पर खंड लगदी, खंड लगदी, सारे गंदे अंदर ठंड लगदी, ठंड लगदी। शाइन करके वे तो सादा शाइन करे मेरा टोका, मुझे नहीं करके तरीफा थकते कहते कुड़ी का दी मुंह दाए टोटा। पीछे पीछे आगे मेरी जाड़ देंदे कहते कहते कुत्ते मैं फ्रेंच देख देने मार देंदे कहते जून दे महीने विच ठंड लगदी, बोलती पर ठंड लगदी, ठंड लगदी, सारे कहंदे अंदर ठंड लगदी, ठंड लगदी, पूरी जगह बोलती पर ठंड लगदी, ठंड लगदी, सारे कहंदे अंदर ठंड लगदी, ठंड लगदी। शानदार, बहुत ही बढ़िया।
दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा ना रंगदा हाय नी मेरा दिल मंगदा दुपट्टा तेरा ना रंगदा हाय नी मेरा दिल मंगदा जान मेरी जान हाय तेरे सदके हाँ तेरे सदके जाना नहीं हो जाना कभी मैं तो छटके कभी मैं तो छटके सारी खुशी दुनिया की तुझ पे लुटा आजा तेरी राह में मैं जिगरी बिछा दूं रूप सलोना तेरा सोना जगदा दुपट्टा तेरा 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 दुपट्टा तेरा 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 दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा ना रंगदा हाय नी मेरा दिल मंगदा दुपट्टा तेरा ना रंगदा